किसान विरोधी तीनों कानून वापस ले, सरकार कानून वापसी तक धरना रहेगा जारी। जवाहरलाल सिंह जगदीशपुर प्रखंड पर 50 ट्रैक्टर धान लेकर पहुंचे किसान विरोधी कानून वापसी आंदोलन हुआ तेज। किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रखंडों पर अनिश्चितकालीन धरना आज तीसरे दिन जारी। किसानों में आम किसानों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। धरना स्थल पर किसानों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। तरारी, पीरो, जगदीशपुर, चरपोखरी, संदेश, गढ़हनी, अगिया, उदवंत नगर, आरा सहित विभिन्न प्रखंडों पर आज धरना में हजारों किसानों ने भाग लिया। याद हो कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कॉर्पोरेट प्रस्त 3 कृषि व किसान विरोधी कानून बनाए गए हैं, जिसके खिलाफ किसान विरोधी तीनों कृषि कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 से 1888 रुपए प्रति क्विंटल, किसानों बटाईदारों के संपूर्ण धान खरीद की गारंटी और 2006 से बिहार में भाजपा जदयू की नीतीश सरकार द्वारा भंग किए गए कृषि उत्पादन बाजार समितियों को पुनर्बहाल करने की मांग पर पिछले 5 जनवरी से अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले कानून वापसी तक अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य व जिला सचिव कॉमरेड जवाहरलाल सिंह ने दिल्ली सहित देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों से वार्ता का नाटक बंद करे, तीनों किसान विरोधी कानून को वापस ले। संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद इतनी बड़ी आंदोलन इस विपरीत मौसम में चल रहा है। सीमा पर डटे किसान सरकार से कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, बस उनका कहना है कि यह तीनों कृषि कानून विरोधी है, इसे वापस कर लीजिए, यह हमें मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि इस कानून का केवल किसानों पर नहीं बल्कि आम आवाम के ऊपर भी मार पड़ेगी। लेकिन कॉर्पोरेट प्रस्त मोदी किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, जबकि इस आंदोलन में 60 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। भंग बाजार समितियों को बहाल करना होगा। किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लो। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लो। अडानी अंबानी की दलाली बंद करो। अडानी अंबानी की दलाली बंद कर। इसका असर हम लोगों पर पड़ा। पहले पंजाब में बिना कागज पत्तर के धान की खरीद होती थी, लेकिन अब वहाँ एलपीसी जरूर कर दिया। 1 एकड़ पर 40 क्विंटल धान बेचने का अधिकार था, अब 30 क्विंटल कर दिया। इन लोगों का आरोप है कि उधर से जो है 900-1000 का धान खरीद करके बिचौलिए जो है व्यापारी पंजाब में बेच रहे हैं और हम लोग के धान बिक्री पर असर पड़ रहा है। तो हम लोग भी कहना चाहते हैं कि धान आपको बीडीओ साहब, सीओ साहब, पीसीओ साहब, अनुमंडलाधिकारी, धान यही तौल होगा। धान कहीं नहीं जाएगा, किसी पैक्स पर नहीं जाएगा। धान यहाँ तौल कराइए और जिस किसान का जितना पैसा बनता है चेक दीजिए। इसके बाद जो है किसान यहाँ से जाएंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। लगभग 35 से 40 ट्रैक्टर धान है जो किसान बेचने के लिए आज पिछले कितने दिनों से मजबूर है। सरकारी संस्थाएं एमएसपी पर खरीद नहीं रही है, तो आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कर किसान आज धान को प्रखंड मुख्यालय पर लाए हैं ताकि सरकारी से खरीद कर और हमें समय पर पैसा उपलब्ध करें। क्या उद्देश्य था धान के साथ प्रदर्शन करने का? प्रदर्शन करने का मतलब यह था कि सरकार जो है वो जो खरीद एजेंसियां है एसएफसी से खरीद करती थी, व्यापार मंडल से खरीद करती थी, एपीएफसी मंडी को जिला में बंद कर दिया और अब पैक्सों के जरिए खरीद कर रही है। और जो पैक्स है मनमाने ढंग से खरीदारी कर रहे हैं, किसानों की जो फसल है वो ले नहीं रहे हैं। हम कहना है हम लोग को कि